हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन मोगोत्रा। मेरे स्कूल का नाम है पब्लिक गवर्नमेंट हाई स्कूल सलन। मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ इंजीनियर के स्टेट के छोटे से गांव सलन में रहता हूं। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूं। मेरे स्कूल का नाम पब्लिक गवर्नमेंट हाई स्कूल सलन है और मैं बड़े होकर एक फेमस सिंगर बनना चाहता हूं और अपने शहर का नाम रोशन करना चाहता हूं और अपनी फैमिली का। सिंगिंग का मुझे बहुत शौक है। बचपन से सिंगिंग के साथ साथ पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ। हर साल स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होता हूँ और स्कूल में कोई भी कंपटीशन होते हैं तो मैं उनमें सिंगिंग में पार्टिसिपेट लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिंगिंग का शौक मेरे डैडी जी की वजह से लगा है, क्योंकि वो भी सिंगर है और वो भी जागरण वगैरह में गाने गाते हैं। उनको देखकर ही मुझे गाने का शौक लगा और मुझको गाने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं। वो हर टाइम मेरा रियाज करवाते हैं। दो नैनों के बेचीदा सौदरिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले आ, बेकम ले आ मेरे दान दिल, बेकम ले आ, बेकम ले आ। मेरे को जब भी वक्त मिलता है, कोई भी काम करते समय मैं घर पे सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। जब भी मेरे स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती है तो मेरे पापा मुझे घुमाने ले जाते हैं, जैसे कि वैष्णो माता, बाबे वाली माता और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं जाता हूँ। ज़्यादातर मेरे पापा मुझे धार्मिक स्थान पर लेकर जाते हैं। जब मैं पहली बार वैष्णो देवी माता के मंदिर गया था, वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपने परिवार के लिए माता से बहुत सारी विश भी मांगी। वहाँ पे जाके मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी। इसके अलावा मेरे पापा मुझे नानी घर भी लेकर जाते हैं। मुझे वहाँ जाना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेरी नानी और नानू और मामा और मामी रहते हैं। उन सब के पास जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ला कर देते हैं और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ मेरे मामू मुझे रोज़ कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, इसलिए मुझे वहाँ जाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे शौक हैं, जैसे कि मुझे फुटबॉल खेलना भी बहुत अच्छा लगता है और साथ में कबड्डी खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे को जब भी टाइम मिलता है शाम को, मैं अपने दोस्तों के साथ कभी फुटबॉल खेलता हूँ, अगर टाइम मिले तो कबड्डी भी खेल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभार मेरे दोस्त वगैरह मेरे गाने भी सुनते हैं। मैं अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा सहायता करता हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है मैं अपने भाई बहनों के साथ खेलता भी हूँ। मैं घर में अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता हूँ। कभी कभार मैं पापा के साथ जागरण में भी जाता हूँ। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ मैं कभी कभार माता के गाने गाता हूँ। उनको देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं उनके जैसा एक सिंगर बनूँ। अच्छा सिंगर बनकर मैं अपने पापा और मम्मी का नाम रोशन करूँ। मुझे खाने पीने में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे कि मेरा फेवरेट फास्ट फूड है हॉट डॉग। मुझे हॉट डॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे दूध पीना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम सुदेश कुमारी है। मैं जतिन की मम्मा हूँ। मेरे बेटे को सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो घर के सारे कामों में मेरी मदद करता है। सबका कहना भी बड़ी अच्छी तरीके से मानता है। मेरा बेटा पढ़ने लिखने में भी तेज है। वो स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है। जब भी मैं इसके स्कूल जाती हूँ पीटीएम पर, तो इसके टीचर बहुत सारी तारीफ करते हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज है।
उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है सबके साथ। तो टीचर बोलते हैं कि आपका बेटा गाना भी बहुत अच्छा गाता है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे अपने बेटे पे गर्व महसूस होता है। इसके अलावा मेरा बेटा घूमने का भी बहुत शौक रखता है। जब भी इसे छुट्टियां पड़ती हैं तो ये बोलता है कि मम्मी पापा मुझे घुमाने ले जाओ। इसको ज़्यादातर घूमने का बहुत शौक है। ये ज़्यादा धार्मिक स्थानों पर जाता है क्योंकि इसको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। ये ये सुबह शाम उठकर पूजा पाठ भी करता है और मेरे बेटे को बचपन से ही गाने का शौक है। ये हरदम अपने गानों की प्रैक्टिस करता है। ये कभी कभार जब मैं घर में अकेली होती हूँ तो मुझे गाने सुनाता है। मुझे इसके गाने सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। गाने के साथ साथ ये अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलता भी है। उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बेटा फाइनल जीत के आए। धन्यवाद। शरद शशि शम शुकुल श्रीरा हरणी पुस्तक भक्त भय बीरा मूर्खदा तुम तोम विनाशिनी विमल बुद्धि विज्ञान प्रकाशिनी हस्त सफ्टिक मालवर राजे अमल कमल पर अम्ब विराजे किंदु इंदु हिम समझोहि गाता दारे श्वेत वस्त्र सुखदाता जाके करवर बिना मनोहर राजित श्वेतांबुज पर सुंदर जो विद्धि हरिहरादि सुर पूजित रक्षी मोहि शारदा सोनित तब प्रभाव विद्धि सृष्टि रचाहि पालहि विष्णु शंभु विनाशी मंगलदायिनी विनादायिनी विद्धि हरिष वंदित भय हारिणी। बात करूं मैं अपनी डेली रूटीन की तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं और जल्दी उठकर ब्रश करता हूं। नहाने के बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होता हूं। मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें मैं सुबह उठकर पाठ पूजा करता हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट बना कर देती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ और स्कूल जाकर सबसे पहले हमारी असेंबली होती है। जब भी हमारी प्रेयर ख़त्म होती है तो मेरी टीचर मुझे प्रेयर के लास्ट में एक दो गाना गाने के लिए कहते हैं क्योंकि टीचर्स को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। और प्रेयर ख़त्म होने के बाद हमारी क्लासेस लगती हैं। मेरा पहला पीरियड हिंदी का लगता है, दूसरा साइंस का लगता है और मेरे फेवरेट टीचर का नाम लक्ष्मी मैम है क्योंकि वो सभी बच्चों से बहुत प्यार से रहती है और वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहती है। जब भी वो हमें कुछ समझाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाती है, इसलिए हमें जल्दी ही समझ आ जाती है। इसलिए वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। जब हमारी रिसर्च शुरू होती है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर करता हूँ। जब हमको टाइम मिलता है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता भी हूँ और लंच ओवर होने के बाद हमारे फिर से क्लासेस लगती है। उसके बाद छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद मैं सीधा घर आता हूँ। घर आकर मैं अपनी ड्रेस चेंज करता हूँ। उसके बाद मैं खाना खाता हूँ। खाना खाकर फिर मैं खेलता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। खेल कर आने के बाद मैं खाना खाता हूँ और फिर मैं छोटे भाई बहनों के साथ खेलता भी हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलता हूँ। घर में अपनी मम्मी की पूरी हेल्प भी करवाता हूँ। और जब भी हमको टाइम मिलता है रात में कभी कभार तो मैं टीवी देखता हूँ और रात के टाइम मैं डिनर करके सो जाता हूँ। फिर एक दिन KKHD के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंटेड शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी में दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पर आऊँ और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा पाऊँ। फिर मैंने KKHD में सिंगिंग का फॉर्म फिल किया। मेरा पहला राउंड चढ़वाल में हुआ, दूसरा गुड़ा मुंडिया हुआ और तीसरा लगेट मोड़ और चौथा बरवाल मोड़ हुआ। इस तरह मैंने चारों राउंड क्लियर किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत कर आऊँ, अपने स्कूल का और अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे माता पिता का और हमारी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मा पापा के कारण ही मैं फाइनल में पहुंचा हूँ। आई होप ये फाइनल मैं जरूर जीत कर आऊँगा। घटाओं में रहेंगे तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा,
और हीर जैसी ना जाने जमाना क्यों चेहरे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम संजीव मल्होत्रा है। मैं जे.एंड.के डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक छोटा सा गांव पड़ता है सलन। मैं सलन का रहने वाला हूं और मेरे बेटे का नाम है जतिन। एक बार मैंने देखा कि जतिन घर में गा रहा था, सिंगिंग कर रहा था। इतना अच्छा गा रहा था कि मेरा दिल कहने लगा कि ये बहुत अच्छा गा रहा है। एक बार मैं जागरण से आ रहा था, घर में आया, तब भी ये मेरा बेटा जतिन ये बहुत अच्छा गा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा आगे किया जाए। जब मैंने देखा कि टीवी में शाम को 3 बजे प्रोग्राम रिले हो रहा था, बच्चे भी देख रहे थे, और जतिन ने मुझे बोला कि, और इसकी मम्मी ने भी, कि पापा जी हमारा भी फार्म भरवा दो, हमने भी इस प्रोग्राम में जाना है। मैंने कहा जी बड़े लोगों का काम है, हमारा काम थोड़ी है, हमें कौन पहुँचाएगा जहाँ। लेकिन माता ने सुन ली और तीसरे दिन ही के वाले हमारे जतन के स्कूल में आ गए और उन्होंने फ़ोन किया कि जो बच्चा कोई अच्छा टैलेंट गाता है, जब बजाता है, जब वो डांस करता है, कोई पेंटिंग करता है, उसके लिए ये प्रोग्राम है किसमें कितना है दम। तो प्रिंसिपल सर को हमने पूछा कि सर जी बच्चों का फार्म भरें, वो बोले कि भर दो। तो के वाले भी गए थे इधर, तीनों चारों राउंड में ये अच्छे गा कर आए हैं। तो आपको पता है कि माता पिता का नाम तो रोशन होता ही है, स्कूल का नाम भी रोशन होता है। और किसमें कितना है दम, वरुण बंसल जी जो डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा चैनल बनाया है बच्चों के लिए, आगे प्रमोट करने के लिए। छोटे मोटे जो कलाकार होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है आगे जाने के लिए। जो बच्चे अच्छा टैलेंट कर रहे हैं, जो टीम है किसमें कितना है दम, हम तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये अच्छा प्रोग्राम है, हमारे बच्चों को आगे जाने के लिए मौका मिल रहा है। और पहले कौन पूछता था, छोटे छोटे कलाकारों को आगे करने के लिए मौका नहीं मिलता था। अब देखो कैसे बच्चे गा रहे हैं, कितना अच्छा टैलेंट है बच्चों के पास, जो गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं। मेरे आबिलिया ओ पिया, ओ पिया 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 पिया, हो महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारी नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। इतनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ बिलिया ओ पिया, तेरे रुख से अपना रास्ता मोड़ के। मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो सरस्वती को मानते हैं, जो सरस्वती की वंदना करते हैं, जैसे हमारे बच्चे जो गा रहे हैं, जो अच्छा गाते हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ कि सरस्वती माँ उन पर सदा ही कृपा बरसाए रखती है और माता रानी सब पे मेहर बनाए रखती है। अब जैसे कि जतिन ने किसमें कितना है दम इसमें भाग लिया, उसके 4 राउंड पास हो गए, अभी वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना दुआ करता हूं कि मेरा बेटा जीत के आए और हमारे परिवार का
माता पिता का, अपने प्रिंसिपल सर का, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये फाइनल जीत के आए। Population and their every growing demand has led to a large scale destructions of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. Therefore, the present rate of mm, degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical, pesticide and fertilizer, and check on overgrazing are कंटेंट्स कितने हैं टोटल? 7 है। कितने कंटेंट है? कौन कौन सा है? एशिया हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, ये क्या है आपके कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। और बाकी डोमेन्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मेजर डोमेन जो है अर्थ के ऊपर कौन कौन से है, वो आपका लिथोस्फेयर आ गया, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर आ गया, और कौन सा है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और क्या हो गया, बायोस्फेयर हो गया, ठीक है। लिथोस्फेयर में क्या आ गया, अर्थ के रिलेटेड आ गया, अर्थ के ऊपर जितना भी है। हाइड्रोस्फेयर में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज में कौन कौन है आपका, ओशियंस हो गए, सी हो गए, लेक हो गई, ठीक है, ये आ गया। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी कुमार, प्रिंसिपल पब्लिक कॉन्वेंट हाई स्कूल सलन। मुझे आज बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा जतिन 7th क्लास वो सिंगिंग में 4 राउंड जीत करके अच्छा रहा। अब उसका भगवान से दुआ करता हूँ कि जो अब इंटर स्टेट कंपटीशन है उसमें भी ये सफल रहे, और पढ़ने में बहुत अच्छा है और सिंगिंग में भी बहुत अच्छा है, और इसके पेरेंट्स भी इसकी हेल्प करते हैं, स्टाफ हमारा पूरा इसकी हेल्प करता है, इसकी छोड़कर सभी बच्चों की हेल्प करते हैं। कोई भी सिंगिंग हो या कोई कंपटीशन हो तो इसमें करते हैं। और जो लास्ट में मैं ये उनका थैंक्स करता हूँ वरुण बांसल जी का, जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक शो बनाया है किसमें कितना है दम, जिसमें हर एक बच्चा अपना टैलेंट दिखा पा रहा है, और उसमें हमारे जतिन ने बहुत ही अच्छा इसमें अपना सिंगिंग में प्रदर्शन किया है। और जतिन अब फाइनल पहुंच चुका है, किसमें कितना है दम, इसमें फाइनल पहुंच चुका है, और मैं भगवान से ये दुआ करता हूं कि ये वहां भी जीत करके आए। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है, मैं जतिन की क्लास टीचर हूँ। जतिन बहुत अच्छा है पढ़ाई में, वो 7th क्लास का स्टूडेंट है। वो हर मतलब जो पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो गेम्स में है चाहे क्लास में है, मैं उसकी साइंस टीचर हूँ। वो हर एक्टिविटी जो है बड़े अच्छे से, मतलब बड़े वेल डन से वो परफॉर्म करता है। अब उसने 4 राउंड क्लियर कर लिए सिंगिंग में, अभी वो इंटर स्टेट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि वो अच्छे से परफॉर्म करे और वो फर्स्ट आए। जतिन जो है वो क्लास में पंक्चुअल है, वो डेली रूटीन में स्कूल आता है, और क्लास में उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। वो हर साल जो है वो फर्स्ट या सेकंड आता ही है, लेकिन स्कूल में जो है क्लास में बिल्कुल उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छा बिहेव करता है टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जैसे कि जतिन ने अभी किसमें कितना है दम में 4 राउंड क्लियर कर लिए है, अब वो फाइनल में पहुंच चुका है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो फाइनल राउंड जीत के आए, अपनी फैमिली का और हमारी सिटी का नाम रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा, मैं पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल का टीचर, मैं और डिस्ट्रिक्ट कठुआ यूटी JNK। मैं जतिन को ऐसी हिस्ट्री बताता हूँ
जतिन एक बहुत एक मेधावी छात्र है। वो हर क्षेत्र जितने इवेंट होते हैं स्कूल में, हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट करता है और हमेशा अव्वल रहता है। हालांकि अभी पीछे इंटर जोन जो है हमारे स्कूल में गेम्स हुई थी, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया, कबड्डी में, खो खो में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, और हमेशा अव्वल ही आया। और इसके साथ ही अभी हाल ही में किस में कितना है दम मैं जतिन ने सिंगिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए 4 राउंड में अव्वल आया, और अभी इंटर स्टेट में वो कंपटीशन होने वाला है और उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा, और मुझे पूरी आशा है कि वो हमेशा उसमें वो अव्वल ही रहेगा। और इसके साथ ही मैं अब वो फाइनल में पहुंच चुका है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनल राउंड जीत कर आए, हमारे स्कूल का, हमारे स्टाफ का, अपने माता पिता का और पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम द्वारकानाथ है। मैं जतिन का क्लास टीचर हूँ पब्लिक कॉन्वेंट हाई स्कूल सलन में। मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। मैं जतिन पढ़ने में भी अच्छा है और बाकी गेम्स में भी पार्टिसिपेट करता है। स्पेशली म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट भी है और उसमें अच्छा करता भी है वो। और 4 राउंड वो किस में कितना है दम, जो कि वरुण बंसल जी के द्वारा एक बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो उनका मैं वरुण बंसल जी का भी थैंक्स करूंगा कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। तो 4 राउंड जो है जतिन जीत चुका है और अभी ग्रैंड फाइनल होने वाला है इनका। तो भगवान से दुआ करता हूँ कि उसमें भी ये जीत के आए, और मुझे उम्मीद भी है कि ये जीत के आएगा, क्योंकि अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा ही है जी और बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा ही है। तो दुआ यही टीचर जो है कि ये दुआ ही करेगा कि बच्चे जो है कि जीत के ही आएँ, और जीत के आएगा भी वो। मैं एक बार फिर से वरुण बंसल जी का थैंक्स करूँगा कि बच्चों को उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसका नाम है किस में कितना है दम, जिसमें कि बच्चों में जितने भी टैलेंट होते हैं, जिसमें भी अलग अलग टाइप का टैलेंट है बच्चों में, तो वो उनको दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है बच्चों को। और मैं दुआ करता हूँ कि वो फाइनल में जीत के आए और हमारे स्कूल का, हमारे सभी टीचर्स का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, पेरेंट्स का नाम रोशन करे। थैंक्स। मैं धन्यवाद करता हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।